Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on equipment used for drying. So today we will discuss about the drum dryer. So in this video, I'm gonna cover the principal, construction, working, advantages, disadvantages, and application of drum dryer. For my previous video on the chapter drying, you can check the link in the description box, or you can click on the I button also. Let's talk about the drum dryer, or you can say that the roller dryer or film dryer, और यू कैन से दैट द फिल्म ड्रम ड्रायर. सो ड्रम ड्रायर को बेसिकली आप रोलर ड्रायर भी बोलते हो, ठीक है, और यू कैन से दैट फिल्म ड्रम ड्रायर. सो इसका जो प्रिंसिपल होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो ड्रम ड्रायर रहता है एक हॉलो मेटल ड्रम से बना हुआ रहता है, जिसको अपन हीट करते हैं और ये रोटेट करता है इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, और पार्शली जिस भी सॉल्यूशन को आपको ड्राई करना होता है उसमें डीप करते हैं. सो जो सॉल्यूशंस रहता है एक तरीके से फिल्म का फॉर्मेशन करता है ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रायर, एंड इट कैन बी ड्राइड टू फॉर्म अ लेयर ऑन अकाउंट ऑफ स्टीम हीटेड ड्रम. So you can pass the steam through this hollow drum. So with the help of that stream, the layer or the film which is formed by the solution on the surface of the dryer, so it can be dried. Or a suitable knife scraps the dried material while the drum is rotating. तो एक इसमें एक स्क्रैप या फिर यू कैन सी दैट द नाइफ भी अटैच रहती है, जिसकी वजह से आपका जो भी मटेरियल ड्राइड होता है, तो जब रोटेटिंग होती है तो मटेरियल को स्क्रैप करने के काम में आता है. तो सिंपल जो इसका जो मैकेनिज्म होता है वो बेस्ड होता है इवोपरेशन के ऊपर, और इवोपरेशन हो रहा है इट मीन्स दैट बॉइलिंग नहीं होती इसके अंदर, ठीक है, तो बॉइलिंग डज नॉट अकर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन. तो बेसिकली सी द डायग्राम. सो आई विल टेल यू अबाउट द कंस्ट्रक्शन. तो बेसिकली इट इज़ कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टली माउंटेड होलो स्ट्रीम स्टील ड्रम. एज यू कैन सी दैट इट इज़ हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड द ड्रम, और इट इज़ मेड अप ऑफ द स्टेनलेस स्टील और क्रोम प्लेटेड स्टील से भी बना हो सकता है. और इसका जो डायमीटर रहता है दैट इज़ 0.623 मीटर इन डायमीटर, एंड इसकी जो लेंथ रहती है वो रहती है 0.624 मीटर इन डायमीटर, मीटर इन लेंथ. सो whose external surface is smoothly polished. तो जो एक्सटर्नल सरफेस रहती है उसकी वो स्मूथली पॉलिश होनी चाहिए. तो इसकी वजह से क्या होता है कि कंटामिनेशन रिड्यूस हो जाता है. और इस ड्रम के नीचे जो आपको फीड प्रोवाइड करनी रहती है, तो फीडिंग पैन एक लेते हैं अपन, जिसमें कि आप फीड प्रोवाइड करते हो जिसको भी मटेरियल को आपको ड्राई करना रहता है. और इस ड्रम को एज यू कैन सी इन द डायग्राम, द ड्रम इज़ पार्शली डीप्ड इनटू दैट फीड. देन एक जो साइड है, साइड पे आपका एक स्प्रेडर लगा हुआ रहता है, जो कि ये फिल्म जैसे ये ड्रम रोटेट करता है तो फिल्म को अपने साथ ले जाता है. तो जो स्प्रेडर रहता है उस फिल्म को इवनली स्प्रेड करता है. तो फॉर इवन स्प्रेडिंग ऑफ दैट फिल्म, और आप फिल्म की थिकनेस को भी मेंटेन कर सकते हो कि कितनी थिकनेस रखनी है. तो विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडर यू कैन मेंटेन द थिकनेस ऑफ योर फिल्म. इसके बाद में साइड में एज यू कैन सी दैट द डॉक्टर नाइफ लगी हुई है. तो ये क्या होता है, जैसे मटेरियल आपका जैसे ड्राई फिल्म फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद में ये जो डॉक्टर नाइफ रहती है ये स्क्रैप करने के काम में आती है इस ड्राई फिल्म को. और यहाँ पर आपका डिस्चार्ज बिन लगा रहता है, जिसके अंदर में आप जो भी ड्राइड मटेरियल है उसको रिसीव कर सकते हो. सो दिस इज़ द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रम ड्रायर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग. तो स्टीम इज़ पास्ड इनसाइड दैट ड्रम. तो जब भी आपको मटेरियल को जिसको भी ड्राई करवाना, तो उससे पहले यू हैव टू पास द स्टीम इनसाइड द ड्रम. देन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ द ड्रम ऑफ द मेटल इज़ हाई. सो ये आपका मेटल का बना हुआ रहता है, और जो ड्राइंग की कैपेसिटी रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है ड्रम के सरफेस एरिया. तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ड्राइंग की कैपेसिटी होगी, जितना कम सरफेस एरिया होगा तो उतना ही जो ड्राइंग कैपेसिटी रहेगी वो लेस रहेगी. इसके बाद में क्या होता है, हीट जो रहती है वो ट्रांसफ़र होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. देन साइमल्टेनियसली ड्रम जो रहता है वो रोटेट करता रहता है एट द रेट ऑफ 1 to 10 रिवोल्यूशन.
पर मिनट। सो जो लिक्विड मटेरियल आपका फीड में प्रेजेंट है, तो जैसे आपका ड्रम रोटेट हो रहा है तो वो पैन के साथ में अडर होगा और एक थिन फिल्म का फॉर्मेशन करेगा ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द ड्रम ड्यूरिंग इट रोटेशन। सो द मटेरियल इज़ कम्प्लीटली ड्राई ड्यूरिंग इट्स जर्नी और इन स्लाइटली लेस देन दैट वन रोटेशन में ही इसकी ड्राइंग जो रहती है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। सो जो ड्राइड मटेरियल रहता है, इट इज़ स्क्रैप बाय द डॉक्टर्स नाइफ विच इज़ देन फॉल इनटू अ स्टोरेज बीन और यू कैन सी दैट द डिस्चार्ज बीन। सो जो टाइम रहता है मटेरियल का कांटेक्ट में हॉट सरफेस जो हॉट मेटल है, तो मटेरियल कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में रहेगा, दैट इज़ फॉर ओनली 6 to 15 सेकेंड्स के लिए ही रहता है जब तक वो पूरा रोटेट होता है ड्रम। तो 6 to 15 सेकेंड्स उनको लगते हैं। सो देयरफॉर जो प्रोसेसिंग कंडीशन होती है वो डिपेंड करती है फिल्म की थिकनेस पे, स्टीम का टेम्परेचर कितना है, उसको भी आप क्लोजली कंट्रोल कर सकते हो। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं जिनको आपको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है और कंट्रोल करना पड़ता है। दैट इज़ द स्पीड ऑफ द ड्रम, टेम्परेचर ऑफ द फीड, फिल्म थिकनेस and steam temperature of the drum. Now let's talk about the uses of that drum dryer. So basically it is used for the drying of the milk product, starch product, ferrous salt, suspension of the zinc oxide, suspension of kaolin, yeast, pigments, malt extract, antibiotics, glandular extract, insecticides, DDT, calcium and barium carbonates. तो इन सबको अगर आपको ड्राई करवाना पड़ता है इन प्रोडक्ट्स को, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट ड्रम ड्रायर और यू कैन से दैट द रोलर ड्रायर और यू कैन से द फिल्म ड्रम ड्रायर को यूज़ कर सकते हो ड्राई करवाने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द ड्रम ड्रायर। सो बेसिकली ड्राइंग टाइम जो लगता है इसमें बहुत ही लेस लगता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 6 to 15 सेकेंड्स लगते हैं ड्राई होने के लिए। तो जितने भी हीट सेंसिटिव मटेरियल्स हैं उनको भी आप इजीली इसमें ड्राई करवा सकते हो, क्योंकि जो कांटेक्ट पीरियड ऑफ टाइम है मटेरियल का वो बहुत ही लेस है, दैट इज़ 6 to 15 सेकेंड्स के लिए ही वो हीट के कांटेक्ट में रहता है। तो हीट सेंसिटिव मटेरियल को भी आप इसमें ड्राई करवा सकते हो। प्लस जो स्पेस रहता है वो बहुत ही कम घेरता है एज़ कम्पेयर टू द स्प्रे ड्रायर, और जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन मास ट्रांसफ़र है वो भी हाई रहता है, और जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है इज़ कम्प्लीटली ड्राई एंड इट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। इसको वापस आपको ड्राई करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस। तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो रहती है इसकी बहुत ही ज़्यादा हायर है देन दैट ऑफ द स्प्रे ड्रायर, और इसको वर्किंग करवाने के लिए यू नीड सम स्किल्ड ऑपरेटर्स, और बेसिकली इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द सॉल्ट्स एंड द मटेरियल विच आर हैविंग लेस सॉल्युबिलिटी, तो उनके लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.